IMF का $7 अरब बेल आउट पैकेज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुतालिक इजलास। अवाम को अशिया की अर्जा निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हुकूमती इक़दाम से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। का मकसद वो माइनॉरिटी कार्ड हो, वो किसान कार्ड हो, वो आसान कारोबार हो, वो अपना घर अपनी छत हो, वो हिम्मत कार्ड हो। तो किसी का जो है वो सारा मसला तो हल नहीं होगा, लेकिन इस रकम से उसे कम से कम उस महंगाई के अगेंस्ट अपने घर को, अपने अखराजात को, अपने मामलात को एडजस्ट करने का ज़रूर मौका मिलेगा, उसमें मदद मिलेगी। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मिनॉरिटी कार्ड समेत दीगर प्रोग्राम्स का मकसद आसानी फ्राहम करना है। महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, जिसे हमने 3 से 4% की। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तेहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। मौलाना हामिदुल हक पर होने वाले खुदकश हमले की तहकीकात का दायरा पेशावर तक वसी कर दिया गया। दारुल उलूम हक्कानिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल तफ्तीश। पेशावर, नौशहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों से लोकल गाड़ियों और मुख्तलिफ गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर से भी तहकीकात की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग भी हासिल कर ली गई। पूरे सिंध में बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज करेंगे, मुफ्त करेंगे, और जब नवाबशाह में खोलेंगे, जब सखर में खोलेंगे तो मुराद अली शाह साहब से इब्तिदा कराएंगे। सखर में खोलेंगे तो हम अपने खुर्शीद शाह साहब से इब्तिदा कराएंगे। गैर मुल्की, इंडियन एजेंट, खवारिज सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जहां आप लोगों को बदगुमानी में डालकर अल्लाह ना करे अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश हो रही है। गवर्नर सिंध ने पूरे सिंध में आईटी क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा कि आईटी क्लासेस का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध और खुर्शीद शाह से कराएंगे। गवर्नर हाउस सिंध में इफ्तार डिनर से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गैर मुल्की भारतीय प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करें जो सरहदों पर दुश्मनों से लड़ रही है। इतनी ट्रांसपेरेंट किस्म की कुरानदाजी है कि 120 गज का प्लॉट निकला है और जिसका निकला है वो यहाँ मौजूद है, और इसी डब्बे में से ये देखें हमारी जो बहन है वो आ गई हैं। थैंक यू सर। मैं आपके वीडियो देखी थी, मैंने यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी, तो उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम इधर आई थी और मेरे पास घर नहीं था, मैं इसलिए आई थी। गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर के बाद लकी ड्रॉ। खातून नाजिया इम्तियाज का 120 गज का प्लॉट निकल आया। नाजिया इम्तियाज खुशी से आबदीदा। गवर्नर सिंध ने खातून को मुबारकबाद दी। खातून ने कहा शौहर कंपनी में ड्राइवर है, किराए के मकान में रहती हूँ, 2 जवान बेटियां हैं। गवर्नर सिंध ने दोनों बेटियों के लिए 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया।
ये जो अशिया है ये पीछे से ही हमें बहुत महंगी मिल रही है। हम लोगों से जितना हो पा रहा है हम अपने जेब से रिलीफ दे रहे हैं, बाकी ऊपर से कोई सब्सिडी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही। बरोज़ महंगाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि महंगाई 2.4% पर पहुंची है, लेकिन यहाँ तो बाज़ारों में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। महंगाई बहुत गुरूज पर है। हमारे ताजरान बिरादरी महंगाई की गरीब आवाम का ख्याल नहीं करते हैं। नेकियां कमाने के महीने को नाजायज मुनाफाखोरों ने लूट खसूट का सीजन बना दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा, गोश्त, अंडों, सब्जी, फलों की कीमतें आसमान पर। कराची, रावलपिंडी की तरह पेशावर में माह रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग जारी है। पेशावर के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों की सहरी और अफ्तार का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तमाम शहरों में फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। को रिलीफ देना और कुछ देने की बात हो तो गवर्नमेंट उनके साथ है, फिर क्यों नहीं दे रहा है? रोज बरोज उनका ग्राफ गिर रहा है। पूरे सूबे के वसाइल लगा लिए लोगों ने, इतने दौड़ की, मगर सवाबी में चंद हजार लोग इकट्ठे नहीं किए पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो लोग आपकी उस काल को भी पहले कालों की तरह मुस्तरद करा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। सूबे के अवाम असलियत जान चुके हैं। तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे गिर रहा है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का स्वात में खिताब, कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बानी PTI की कॉल मुस्तरद कर दी। हुकूमती इकदाम से महंगाई में कमी आई। मुखालिफिन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। आज बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामे में कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी। अपने वर्ल्ड फूड में रमज़ान की सेल लगाई है और अमेरिका के अंदर ये दस्तूर है कि जब भी रमज़ान का माह मुबारक महीना आता है तो सारे स्टोर जो हैं यहाँ पर सेल का एहतमाम करते हैं ताकि कम्युनिटी को उसका फ़ायदा हो सके। रमज़ान शुरू होते ही अमेरिका में देसी ग्रॉसरी स्टोर्स पर अशिया सर्फ और अशिया खुरनोश की कीमतों में गैर मामूली कमी आ गई। पाकिस्तानी और दीगर मुसलमानों के ग्रॉसरी स्टोर्स पर तूफ़ानी सेल्स का आगाज़ हो गया। रमज़ान की खरीदारी के लिए सारिफीन का अज़दहाम उमड़ आया। अदायगी काउंटर्स पर सारिफीन की तवील कतारें लग गईं। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल के लिए कायम जनरल अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ बुध 5 मार्च से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एतकाफ़ में बैठने के ख्वाहिशमंद इस दिन सुबह 11 बजे से अथॉरिटी के पोर्टल पर अपने क्वाइफ रजिस्टर करा सकते हैं। बलूच कल्चर डे हमारी सकाफती पहचान का मज़हर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का पैगाम, कहा कि बलूचिस्तान की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी की अलामत है। सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और रिवायात से जोड़ना वक्त की ज़रूरत है। बलूचिस्तान की तहजीब और सकाफत दुनिया भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। बलूच कल्चर डे पर तमाम कबाइल के इत्तेहाद और यगानगत का मुज़ाहरा खुशाइंद है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल। के इलेक्ट्रिक की नाहली से कराची वाले पानी को तरस गए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन की बिजली 7:35 पर बहाल हुई। इससे पहले के इलेक्ट्रिक की नाहली के बायस रमज़ान में लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA के शहरियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वाटर कॉरपोरेशन मुलाजमीन के लिए अहम इक़दाम। मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन ने फरवरी में मुलाजमीन को 40 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की। DMD फाइनेंस इफ्तिखार शाह के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन की बेवाओं को तरजीही बुनियादों पर अदायगियाँ की जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन की तारीख में ये एक माह में की जाने वाली सबसे ज़्यादा अदायगियाँ हैं। मोटरवे पुलिस की ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज हो गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे पर 150 किलोमीटर से तेज चलने वाली गाड़ी बंद कर दी जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ FIR भी दर्ज होगी। 3 लेन वाली मोटरवे पर कार की रफ्तार की हद 120 किलोमीटर फी घंटा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की रफ्तार की हद 110 किलोमीटर फी घंटा है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हफ्ते के दौरान 35 मुकदमा दर्ज, 21,859 चालान किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 10 मुकदमा दर्ज किए। गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 8 मुकदमा और तजावुजात पर 17 मुकदमा दर्ज हुए। कराची में जुर्म न थम सका। लियाकताबाद में ज़ाती झगड़े के दौरान रशीद नामी शख्स ने अपने चचा कामरान को गोली मार दी, जो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गुलजार हिजरी स्कीम 33 में फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। जिला किमाड़ी में थाना बल्दिया पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल चोरी और मनशियात फरोशी में मुलव्विस जैनुल आबिदीन और अदनान उर्फ अजय को गिरफ्तार किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कुरियर कंपनियों के जरिए मनशियात स्मगलिंग का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का 2 निजी कुरियर कंपनियों से राबता, मदद के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का कह दिया। CIA के मुताबिक कुरियर कंपनियों के मनशियात लाहौर और इस्लामाबाद से कराची भेजी जाती थी। देखा जाएगा स्टाफ किस हद तक मुलव्विस है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपीय सरबराही कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शिरकत की। यूरोपियन मुल्कों ने सदर ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। कर्ज मुंजमद रूसी असासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। इसराइल ने गजा जंग बंदी तोसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रमज़ान
और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तोसी की मंजूरी दी गई है। जंगबंदी के पहले रोज जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्बत तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। हमास ने रमज़ान के पेश नज़र मुआहदे में 42 रोज़ा तोसी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइल हमास के माबैन गजा जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल, कतर में फरीकैन की अहम बैठक जारी है। से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली होती है। पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, जरूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खेल का जुनून में बात करते हुए क्रिकेट तज्जियाकारों ने भारत की मनमानियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तनवीर अहमद ने कहा, भारत आईपीएल और अपनी माली हैसियत की बुनियाद पर क्रिकेट वर्ल्ड में अपना राज कायम किए हुए है। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, भारत का असर ख़त्म करने के लिए दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को आगे आना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कौन मद्दे मुकाबिल होगा, फैसला हो गया। सेमीफाइनल में मंगल को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का बुध को लाहौर में जनूबी अफ्रीका से सामना होगा। मेगा इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 205 रन बनाकर ढेर हो गई। भारत ने 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मअतली खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद पाकिस्तान की मअतली ख़त्म की है। गुज़श्ता माह फीफा ने PFF कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम मंजूर न होने पर PFF की रुकनियत मुअत्तल की थी। We celebrate today Baluch Culture Day. Many times I've had over the past year the opportunity to travel to Balochistan. I went to places like Ziyarat, to Nushki, to Gwada, and of course to Quetta. And I could witness the immense cultural richness. कराची में जर्मन काउंसिल जनरल बलोच रंग में रंग गए। डॉक्टर रोडिगर ने बलोच सकाफती दिन पर बलोची लिबास और पगड़ी पहनी और वीडियो पैगाम जारी किया। कहा कि गुज़श्ता साल कई बार बलोचिस्तान जाना पड़ा, कई मकामात देखे जैसे ज़ियारत, गवादर के साहिल और क्वेटा वगैरह। शानदार बलोच सकाफत का मुशाहदा किया। हमें ये दिन भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। और हॉलीवुड में कोरियन हिदायतकार बोंग जोन-वो की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मिकी 17 की रिलीज में 4 दिन बाकी रह गए। अदाकार रॉबर्ट पैटिसन एक नई जमीन को हथियाने के लिए भेजे जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।